सभी भाइयों को राधे राधे। आज हम फिर से लाइव आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सम्मानित गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के प्रिय शिष्य रतन शास्त्री जी। तो आज हम इनके गुरु जी के रतन शास्त्री जी के निज निवास पर एटा आए हुए हैं। तो आज हम रूबरू करा रहे हैं कि सम्राट श्रीमान गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद हमारे शास्त्री जी के कई कैसेटें वायरल हुई हैं, जैसे जीवन परिचय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का। तो उसके बाद लेकर किसी भी चैनल पर हमारे शास्त्री जी ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो आज पहली बार हमारे मंजिश टीवी चैनल पर गुरु जी का लाइव प्रसारण हो रहा है। तो शास्त्री जी राधे राधे। राधे राधे सभी दर्शकों को तो और हमारे मंजिश टीवी यूट्यूब चैनल को और हमारे सभी प्रिय मित्रों को, सभी भाइयों को, जो मंजिश टीवी चैनल को ये हमारे रोहित भाई चला रहे हैं, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जी। जो आप हमारे सम्माननीय परम पूजनीय गुरुदेव जी स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के छोटे भाई श्रीमान मंजिश कुमार शास्त्री जी के नाम से जो आप अपना ये चैनल चला रहे हैं। मैं तो यही कामना करूंगा सभी दर्शक भाइयों से, भक्तों से, प्रेमियों से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे कार्यक्रम या हमारे पूजनीय मंजिश शास्त्री जी के कार्यक्रम आपको जो भी सुनने के लिए मिलेंगे मंजिश टीवी पर सुनने के लिए मिलेंगे। अब बताइए शास्त्री जी, हम नहीं, ये जितने भी आपके चाहने वाले हैं, गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के चाहने वाले हैं, पूछ रहे हैं कि रतन कुमार शास्त्री जी ने गुरु जी के साथ कब और कैसे, कहाँ तक संगीत की, उसके बारे में आपको जनता को बताइए। तो देखिए रोहित भाई, ऐसा है, मैं शुरुआत में प्रारंभ में जब समझदार था जी, तो मुझे हमारे गांव में हमारे ताऊ के यहाँ एक कथा हुई थी जी। सम्मानित शास्त्री छोटे लाल जी मैनी वाले आए हुए थे। जी। मैं बचपन से ही बाल सभा अंताक्षरी जो विद्यालय में होती थी उसमें बहुत गाता बजाता था और उसमें अंताक्षरी में बाल सभा में मेरा पहला नंबर आता था। रुचि तो बचपन से ही मुझे गाने बजाने की थी, लेकिन मैंने सोचा जब हमारे यहाँ ताऊ के यहाँ भागवत हुई तो मैं छोटा ही था उस समय, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियम की जो आवाज़ होती है उससे बहुत प्यार था। तो मैं ये सोचता था मैं कब सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, मुझे सीखना है जी। तो हमारे यहाँ जब मैं समझदार हुआ कुछ, तो हमारे यहाँ एक आश्रम है, ठेरे पर एक बाबा जी रहते थे। हमारे गांव में ऊंचा सा टीला है, ठेरा बोलते हैं, उस पर एक बाबा जी रहते थे। तो हम उनके पास में गए, वो वहाँ भजन कीर्तन करते थे, हारमोनियम वगैरह उनके पास में था। तो हमने उनसे गुरुजी से कहा भी नहीं, हमें हारमोनियम सिखा दीजिए। तो ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट उनसे की तो उन्होंने हमें हारमोनियम सिखाया बजाना। तो फिर मैं कुछ और बड़ा हुआ तो फिर मैंने सोचा मुझे अपना हारमोनियम लेना चाहिए। मैं पंजाब चला गया जी। हमारे कुछ भाई लोग वहाँ रहते थे, उनके साथ में वहाँ से मैंने हारमोनियम ख़रीदा था। तो उसके द्वारा मैं थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करता रहा, सीखता रहा। फिर मैं एक बार हमारे गांव में कथा हुई तो शास्त्री जी पुरसारी में जितेंद्र शास्त्री जी हैं जी। तो मैं थोड़ा गाने बजाने लगा तो उनकी भागवत में मैंने नाइट में प्रोग्राम किया। तो उन्हें आवाज़ अच्छी लगी या कुछ भी, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, बोले बेटा अब किस प्रकार से कहाँ कौन गुरु है तुम्हारे। गुरु तो मैं मेरा कोई नहीं है अभी, लेकिन गुरु जी की जो कैसेटें उस समय तहलका मचा रही थी यूपी के अंदर, तो उनका सबसे ज़्यादा मुझे हारमोनियम का बजाने का जो तरीका वो कला उनकी बहुत पसंद आई। तो मैंने हृदय से ये माना कि मैं गुरु बनाऊंगा तो स्वर्गीय हमारे सम्मानीय पूजनीय गुरुदेव जी ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हैं, उनको ही बनाऊंगा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप उनको गुरु बनाना चाहेंगे, वो आपके साथ आपको रखेंगे। हमने हम कोशिश करेंगे, दिल से हम गुरु मान चुके हैं। तो वो बोले हमारे साथ कुछ दिन के लिए आप चलिएगा। तो 2-4 प्रोग्राम उनके हुए तो अपने साथ में व्यास मंच में भी उन्होंने मुझे प्रोग्राम बताया और करना भी उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके बाद
बाद में फिर हमारे गांव में ही कथा हुई गुरु जी की 2008 में। 2006 में हमारी शादी हुई, उसके बाद 2008 में हमारे गांव में ही कथा हुई। हमारे बाबा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, श्रीमान महाराज सिंह जी, तो उनके यहाँ भागवत हुई। तो उसी जिस दिन हमारे यहाँ भागवत प्रारंभ हुई उसी दिन हम गुरुजी से मिलने मैनपुरी गए। उनसे हमने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा बेटा हम सिखा तो नहीं पाएंगे, साथ में रखेंगे और आप अपनी लगन से अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ जाओगे तो अच्छी बात है। तो बोले हमारी कथा आपके गांव में हो रही है आज से शुरू, तो आप वहाँ रहिएगा। तो हम जब वो आने लगे तो हम उनके पास में बैठने लगे। तो दीक्षा हमने फिर गुरुजी से वहीं पर ले ली। हमने मुझे दीक्षा दे दीजिए, आगे जो भी होगा फिर आपका आशीर्वाद है। आपके पास समय हो टाइम हो तो रख लेना, नहीं तो समय समय पर हमें बुलाते रहना। उसके बाद उन्होंने जब हम उनके पास से लौट के आए, यहाँ रहे, दीक्षा उनसे हमने ली। फिर हमारे सम्मानीय मंजेश शास्त्री जी हैं, तो उन्होंने उनके साथ में हमें छोड़ दिया। पहली भागवत में हम उनके साथ में रहे। कायमगंज के पास में गांव पड़ता है मिलकिया, तो उसमें हम पहली भागवत में उनके साथ में गए। उसके बाद में जो संगति सबसे ज़्यादा हमारी हुई वो सम्मानीय मंजेश शास्त्री जी के साथ में हुई। उसके बाद कुछ दिन रजनीश शास्त्री जी के साथ में भी हुई। हम लोग साथ में रहे और दीक्षा उनसे लेने के बाद गुरु उनको ही माना और आज भी हृदय से उनको ही गुरु मानता हूँ। और वो हमारे गुरु जी हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम को आज तक मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं उनके नाम को आगे बढ़ाता हूँ और हमेशा बढ़ाता रहूँगा। तो शास्त्री जी आप ये बताइए कि आपकी कई कैसेटें स्टूडियो से निकली, वायरल हुई। सबसे पहले आपकी कौन सी कैसेट वायरल हुई बता सकते हैं? सबसे पहले कैसेट मैंने गाई थी एक कासगंज के पास में, कासिमपुर बलराम के पास में गांव पड़ता है सतपुरा। तो वहाँ पर एक देवी का चमत्कार हुआ था, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ में जो कुछ भी देखा वो लिखा और जो वही मैंने सतपुरा धाम की महिमा के बारे में कैसेट गाई। उसके बाद तारा हरड़ और उसके बाद में काफ़ी कैसेट गाई। फिर पूजनीय गुरुदेव जी के निधन के बाद में जो हमने उनका जीवन परिचय गाया और जीवन परिचय के साथ में उद्धव गोपी संवाद की कैसेट गाई। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर और जो दुनिया में यूपी के अंदर जो हमारा थोड़ा बहुत नाम हुआ वो गुरुजी की जीवन परिचय की अपार सफलता के बाद में हुआ। कैसेट तो और लोगों ने भी गाई और हमारे गुरु भाइयों ने भी और लोगों ने भी। सबसे ज़्यादा जो कैसेट आज भी आप देख लीजिए, किसी को भी पूछ लेना आप, तो लोग यही कहेंगे सबसे ज़्यादा कैसेट हमें उन्हीं की प्रिय लगती है। तो उस कैसेट के द्वारा हमारा थोड़ा सा प्रचार हुआ और लोगों से परिचय हुआ। अब समाज का सम्मान मिल रहा है, जनता का सम्मान मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपको 2013 के बाद निधन हुआ गुरु जी का, 2013 में हुआ, उसके बाद अब चलते चलते अब कहीं भी गुरु जी के परिवार से कहीं भी जैसे सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री छोटे भाई हैं, सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी, तो अब आप किसे गुरु भाई या गुरु का दर्पण देते हैं उनको गुजर जाने के बाद? ऐसा है रोहित भाई जी, मेरा वो परिवार है जी, मैं उस घर का एक सदस्य भी हूँ। यानी गुरु के लिए शिष्य जो होता है पुत्र के समान होता है। जी, यही नहीं है कि पिता के लिए पुत्र हो, तो किसी को भी पुत्र मान सकता है, वो भी पुत्र हो सकता है। जी, तो मेरा वो परिवार है, मेरा घर है, मेरे सब अपने हैं। और आज भी पूजनीय मंजेश शास्त्री जी हैं, हृदय से उन्हें मानता हूँ और जो सम्मान मैं गुरुजी को देता था वो सम्मान मैं उन्हें देता हूँ, क्योंकि आज गुरुजी के जाने के बाद वही गुरुजी है। मैं उन्हें गुरुजी हमेशा मानता रहा, मानता हूँ और मानता रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि पूजनीय गुरुदेव जी मंजेश शास्त्री जी भी हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हों, तो वो हमें अपना शिष्य समझ के, अपना दास समझ के और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। बस यही गुरुजी से हमारी कामना है। तो लास्ट प्रश्न आपसे ये है शास्त्री जी कि जो न्यू जो युवा पार्टी है, जो न्यू शास्त्री हो रहे हैं, उनके
उनके बारे में आप क्या कोई संदेशा देने? देखिए, संदेशा ये है रोहित भाई, गुरुजी कहा करते थे कि कलाकारों से हमें बड़ा प्रेम है। जी। गुरुजी कहा करते थे कलाकार कोई भी हो, हमें कलाकारों से बड़ा हित है, और वही उद्देश्य हमारा है। हमें भी कोई कलाकार ऐसा नहीं है जिसे हम प्रेम न करते हों या हम न मानते हो। हम किसी भी गायक की अवहेलना कभी नहीं करते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और मैं स्वयं को सबसे छोटा मानता हूँ। जितने भी नए हैं, पुराने हैं, जितने भी कथावाचक हैं, कथावाचिकाएँ हैं, मैं सबसे को छोटा मानता हूँ। जी। और मैं यही कहूँगा सभी भाइयों से कि एक दूसरे के प्रति दिल में ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। जी। हम सभी भाई बहन हैं, और समस्त कथावाचक जो भी हैं, कथावाचिकाएँ हैं, उनसे हमारा विशेष यही अनुरोध है, यही उनके लिए संदेश है कि व्यास मंच की मर्यादा को रखते हुए आप कथा कहिए और लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचाइए, अच्छी बातें पहुंचाइए जिससे समाज का सुधार हो। जी। ठीक है। अब हम जाने के लिए विदा लेते हैं, और जो भी आपके माइंड में जो भी चल रहा हो, आपके मन में कि आपको हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हो कमेंट के द्वारा, और या हम नंबर डाल देंगे शास्त्री जी के, उसके द्वारा आप कोई भी बात तो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जाने के लिए विदा लेते हैं, और हमारी तरफ से, हमारे सम्मानित गुरु जी, उनकी तरफ से राधे राधे।